स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 21 में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, एक तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट टू मतलब क्या है। वीडियो नंबर 20 में पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था, उसमें कुछ उसकी थ्योरी देखी थी थोड़ी बहुत, और एक न्यूमेरिकल किया था सेव से, तो आपको वो समझ में जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें बच्चों को ज़्यादातर डाउट होते हैं, और उन डाउटों को इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो वीडियो नंबर ये 2 है किसकी, पास्ट एडजस्टमेंट की। तो आपके स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे इन फ्यूचर आपके लिए काम आएगा। तो चलिए जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन 31st March 2019 कैपिटल ऑफ EMA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्राइंग। मतलब इन्होंने कहा है कि जो एडजस्टमेंट इन्होंने कर दी है प्रॉफिट और ड्राइंग से पहले ही, मतलब प्रॉफिट ड्राइंग करने के बाद उन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया एक तरीके से, ठीक। वर एस ई 8 लाख, M 6 लाख एंड A 4 लाख, ये इनकी कैपिटल दी हुई है, ठीक। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। इन्होंने जब 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 ये लोग फाइनल अकाउंट बना रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लिखना भूल गए, ओमिटेड कर लिया, ठीक है। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 5% पर एनम था। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, जो ड्राइंग है जो उन्होंने उस साल में ड्राइंग विड्रॉ की है, उसका जो ई ने अमाउंट विड्रॉ किया है वो 2 लाख है, जो एम ने अमाउंट विड्रॉ किया है 1,50,000 है, और जो ए ने अमाउंट विड्रॉ किया है वो 90,000 है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालनी नहीं है, आपको निकाल के दे रखी है। ई का जो अमाउंट है वो 5,000 है, एम का जो अमाउंट है वो 3,600 है, और जो ए का अमाउंट है वो 2,000 है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का वो 12 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर वॉज, जो प्रॉफिट में डिवाइड करना है वो 3:1 से करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें पहले में देखना है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, वो ओपनिंग कैपिटल में हम लोग चार्ज करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, पर इसमें जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल दिखिए, ऊपर लिखा है साफ साफ ऑन 31st March 2019, जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैपिटल का। तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लिखते रहो, ओपनिंग कैपिटल, ठीक। अब कितने पार्टनर हैं यहाँ में, यहाँ पे जो पार्टनर हैं वो 3 हैं, एक ई है, एक एम है, और एक ए है, ठीक। 3 पार्टनर हैं। अब तीनों का बैलेंस फटाफट निकाल के रखेंगे। कैपिटल एट द एंड, कितना कितना अमाउंट है, ई का है 8 लाख, एम का है 6 लाख, और जो ए का अमाउंट है वो है 4 लाख, ठीक। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ये अमाउंट दिया है क्लोजिंग कैपिटल का, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। इसमें ऐड क्या करते हैं, ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट कितना है 2 लाख, और 1,50,000 1.5 लाख, और इधर है 90,000, ठीक। इतना तो इसमें हो गया। अब इसमें लास्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 12 लाख, उसको हम लोग माइनस करते हैं, कुछ और अमाउंट इसमें आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अमाउंट दिया नहीं है। तो पहले इतना हम प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 7,50,000, और ये हो जाएगा 490, मतलब 4,90,000। अब माइनस क्या करेंगे,
माइनस करेंगे प्रॉफिट जो कि हमारा कितना है 12 लाख, और 12 लाख को EMA में कैसे डिवाइड करेंगे, लास्ट में रेशो दिया हुआ है, रेशो कितना है, रेशो है 3:1, 3:1, इस रेशो में EMA में डिवाइड कर देंगे। तो इसको करने पे आ जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख, तो कर देंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3,50,000 और यहाँ बचेगा 2,90,000। तो ये जो आपकी बैलेंस आया है ये आपका हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पे हम लोग चार्ज करेंगे। तो इसको आप पहले फटाफट नोट कर लीजिए, मैं बस इसका अमाउंट यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि ई का अमाउंट कितना आया है, ई का अमाउंट आया है 4 लाख और एम का अमाउंट आया है 3,50,000 और ए का अमाउंट आया है 2,90,000। ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट है जो हम लोग बनाएंगे पास एडजस्टमेंट की टेबल, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, एडजस्टमेंट टेबल से हमें अमाउंट निकालना है, किसका अमाउंट कितना बचा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सीसी लिखा है, सीसी मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ए की 4 लाख, एम की 3,50,000, ए की कितनी है 2,90,000 और रेशो कितना दिया हुआ है 3:1। ठीक, अब हम लोग इससे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं वर्किंग नोट यहीं कर रहा हूँ। 4 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमें 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 4 लाख का 5% कितना होगा 20,000। कैसे निकालते हैं वो भी लिख देता हूँ मैं। इस तरीके से, ठीक। और पार्टनर्स के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, ठीक। एम का कितना होगा, एम का है 350, 350 का 5% कितना हो जाएगा 17,500, 17,500, ठीक। अब आते हैं ए पे, क्या कितना है 290 और 290 मतलब 2,90,000 का कितना होगा 5%, इसका होगा 14,500। अब इसका प्लस करके फर्म के डेबिट में जाएगा, क्यों, फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए क्या है लॉस। तो टोटल इनका आएगा कितना 52। इसका कोई काम नहीं है तो ख़त्म करते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले ही निकाल के दी हुई है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दी हुई है वो कितना कितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है डेबिट है, पार्टनर्स के लॉस है, फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो कितना है, ई का है 5,000 और एम का कितना है 3,600 और ए का कितना है 2,000, ठीक। अब इसका टोटल प्लस करेंगे, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस होगा 10,600, ये इनका प्लस होके अमाउंट आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया है 5,000 ई का है, एम का 3,600 है, ए का कितना है 2,000, टोटल मिला कितना हो गया, फर्म के लिए क्रेडिट हो गया, फर्म के लिए प्रॉफिट है और पार्टनर्स के लिए लॉस है, कितना 10,600। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऑन 31 मार्च 2019 कैपिटल अकाउंट ऑफ EMA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट।
मतलब इन्होंने एडजस्टमेंट कर रखी है प्रॉफिट की पहले ही, तो प्रॉफिट उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो गलत बांट दिया होगा। तो प्रॉफिट अगर गलत बांटा है तो फर्म के लिए क्या है, अगर प्रॉफिट गलत बांटा है तो फर्म के लिए लॉ प्रॉफिट है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है। तो अगर फर्म के लिए प्रॉफिट है तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, और पार्टनर की लॉस है क्या आएगा, डेबिट। लॉस ऑलवेज डेबिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है, अमाउंट है 12 लाख। हम 12 लाख को एक तरीके से बांटेंगे, किस में, पार्टनर्स में, ठीक। और किस रेशो में बांटेंगे, रेशो हमारा ये होगा क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है कि इक्वल बांटना किस में, तो इसी रेशो में बांटेंगे। तो इस रेशो में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखना क्या है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो 3 to 1, 3 to 1 में करेंगे तो पार्टनर्स के लॉस है, तो लॉस डेबिट कितना आएगा इधर, इसको आप पहले भी कर सकते हो, 6 लाख, इधर आ जाएगा 1 0 और 4 लाख है ये, और इधर आ जाएगा 2 लाख, ठीक। इस तरीके से इसे करना है। अब हम करेंगे टोटल इस साइड का, फर्म में देखेंगे। अब उसमें और एस्टिमेट नहीं आने वाली क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी कहानी है। ड्राइंग इसमें आती नहीं है, और कैपिटल इसमें आती नहीं, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें आती हैं। अभी कुछ आएगा नहीं, तो इनको करेंगे हम लोग टोटल। तो टोटल कितना जाता है, टोटल दर का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, टोटल है कितना, 12,10,600, 12,10,600। तो टोटल हमारा कितना अमाउंट हुआ है, 12,10,600। तो अमाउंट हमारा किस तरफ बच रहा है, अमाउंट हमारा बच रहा है फर्म के डेबिट साइड में। कितना अमाउंट बच रहा है फर्म के अमाउंट में, 11 लाख। अगर हम माइनस करेंगे इससे, माइनस मैंने कल रखा है पहले ही, तो आप इसको माइनस करना इस अमाउंट से, 12,10,600 को इससे माइनस करना, जो डिफरेंस होगा, मतलब एक तरीके जो डिफरेंस होगा इसको हमें टोटल इस अमाउंट तरफ बनाना है। तो ये ध्यान रखना, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, हमें दोनों तरफ टोटल अमाउंट करना है, और जिस तरफ कम होगा, जितना भी कम होगा उस तरफ उन तरफ लिख देंगे। अभी इस तरफ कम है, डेबिट साइड के फर्म में कम है, कितना कम है, इस तरफ जो अमाउंट कम है वो 11,58,600, मतलब 11,58,600 अमाउंट कम है। अब इस अमाउंट, अगर ये फर्म के लिए लॉस है डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स के किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट टू बी क्रेडिट। कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, इतना। और किस रेशो में होगा, रेशो होगा 3 to 1, 3 to 1 में इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। किस साइड, क्रेडिट साइड के पार्टनर्स में। तो चलिए कर लेते हैं, इसको बांट देंगे, कितना कितना हो जाएगा। जो ई में आएगा वो अमाउंट आएगा 5,79,300। एम में कितना जाएगा, एम में करेंगे तो 3,86,200। अगर आपको दिख ना रहा हो मैं इसलिए बोलता जा रहा हूँ कितना है। यहाँ पे है 5,79,300, यहाँ पे आ रहा है 3,86,200, और जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो आएगा 1,93,100, ठीक। तो ये अमाउंट हुआ, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम करेंगे, इधर का टोटल हो गया फर्म का, अब लोग हम करेंगे पार्टनर्स का, कि पार्टनर्स का कितना होगा। तो पार्टनर्स में अमाउंट किस तरफ का ज़्यादा है, अमाउंट है इस तरफ का ज़्यादा, आई थिंक। तो कितना अमाउंट है इधर का, नहीं अमाउंट का इधर का अमाउंट ज़्यादा है। तो कितना अमाउंट है इधर का, 6,05,000। और इधर का अमाउंट कितना होगा, इधर का अमाउंट आ रहा है 0,03995। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अमाउंट
कितना कम है, कितना अमाउंट शॉर्ट है। अमाउंट जो शॉर्ट हो रहा है इसमें से इस अमाउंट को माइनस करना, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5700। कितना कम है ये, मतलब अमाउंट तो इतना डिफरेंस आ गया है, किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा था, डेबिट साइड का, तो जिस तरफ का ज़्यादा है उस तरफ का इसमें साइन आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया ये। अब इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट है इस तरफ का 4,03,600, और इधर का जो अमाउंट आ रहा है वो है 4,03,700। ठीक, इसलिए बोलता जा रहा हूँ 4,03,700 टोटल कर लेना आप। इसको करेंगे तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो होगा दिस 6 और 207, 2,07,600। इसका करेंगे तो 2,02,000। ठीक, तो इस तरफ अमाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है, इस तरफ 100 रुपये का डिफरेंस है। अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 100 रुपये आएंगे। तो अमाउंट किस तरफ का ज़्यादा इन दोनों में से, इस तरफ का ज़्यादा है। तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। ठीक, अब इस पे आ जाओ, इस तरफ में सिंपल दिख रहा है कि ये वाला बैलेंस ज़्यादा है, तो इसको इससे माइनस कर दो। 2,07,600 में से 2,02,000 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,600। किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट है क्रेडिट साइड का ज़्यादा, तो यहाँ पे CR लिख देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देख लेते हैं, इतना आप लिख लेना। एंट्री यहीं देख लेते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टिफाई एंट्री, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है वो क्या होगी। अब यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है इज कैपिटल अकाउंट DR2। क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है M और क्रेडिट हो रहा है A। तो एम्स कैपिटल अकाउंट, 2 इज कैपिटल अकाउंट। ए में कितना अमाउंट जाएगा, ए में जाएगा 5,700, और एम में कितना जाएगा, एम में जाएगा 100, और ए में कितना जाएगा 5,600। ठीक, अब नरेशन अगर लिखनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक, अगर लिखना है तो लिख दे रहा हूँ, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक, जो भी है वो चीज़ है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये उन बच्चों को समझ में आएगा जो फॉर्मेट मैंने समझाया टेबल, जो इससे पहले वाली वीडियो को अगर सही देख लेंगे तो उन बच्चों को सही समझ में आ जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है उनको इस वीडियो से ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं है। अगर इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको पास एडजस्टमेंट में कोई भी दिक्कत हो उन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। तो जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।